पे रुक कर है इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में 22 हॉटस्पॉट की पहचान की गई। जिला प्रशासन ने जारी की नोएडा के हॉटस्पॉट्स की लिस्ट। जनपद प्रशासन ने हॉटस्पॉट एरिया की लिस्ट जारी की है। कौन कौन से एरियाज हैं वो आपको बता रहे हैं। निराला, ग्रीन शायर, ये भी सेक्टर 2, ग्रेटर नोएडा और पतवाड़, ये भी इलाका ऐसा जिसे हॉटस्पॉट की गिनती में शामिल किया गया है। सुपरटेक केप टाउन सेक्टर 74 नोएडा में, लोटस बुलेवर्ड सेक्टर 100 नोएडा में, सेक्टर 41 नोएडा, हाइड पार्क सेक्टर 78, सुपरटेक केप टाउन सेक्टर 74 नोएडा, लोटस बुलेवर्ड सेक्टर 100 नोएडा और अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा भी इन 22 हॉटस्पॉट की लिस्ट में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निराला, ग्रीन शायर सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा और पतवाड़। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने ये हॉटस्पॉट 22 ऐसी जगह है जिनकी लिस्ट जारी की है। ओमिक्रॉन सेक्टर 3 ग्रेटर नोएडा, महक रेजिडेंसी अछेजा गांव ग्रेटर नोएडा, जेपी विश टाउन सेक्टर 128 नोएडा, सेक्टर 44 गांव बिश्नोई पोस्ट दुजाना दादरी सेक्टर 37 नोएडा, गांव घोड़ी बछेड़ा गौतम बुद्ध नगर, स्टेलर एमआई सोसाइटी, ओमिक्रॉन 3 पाम ओलंपिया गॉट 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सेक्टर 16 सेक्टर 22 सेक्टर 19 चौड़ा गांव नोएडा, ग्रैंड ओमिक सेक्टर। तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां पर जो हॉटस्पॉट लिस्ट किए गए हैं और जहां पर सील आज से जिन इलाकों को कर दिया जाएगा रात 12 बजे से। और यहां पर घर से कोई भी सामान लेने के लिए भी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। 100% सील इन 22 हॉटस्पॉट्स को किया जाएगा और अगर आपकी जरूरत का कोई भी सामान आपको चाहिए तो वो आपको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी उसकी प्रशासन करवाएगा। तो आप उन हॉटस्पॉट्स के नाम अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नोएडा में ये 22 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है जिन्हें आज रात 12 बजे के बाद से पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। सील का मतलब यानी कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कोई इस क्षेत्र में इन हॉटस्पॉट्स में नहीं घुस पाएगा। जो अब तक कर्फ्यू पासेस भी जारी किए गए हैं उन्हें भी वापस रिव्यू किया जाएगा कि मीडिया की भी एंट्री यहां पर नहीं हो पाएगी। सिर्फ ऑफिशियल फोटोग्राफर्स जरूरत पड़ने पर ही जा पाएंगे। तो 22 हॉटस्पॉट्स नोएडा में जिन्हें लिस्ट किया गया है, जिन्हें 100% सील किया गया है। लोटस बुलेवर्ड सेक्टर 100 में सोसाइटी है उसे सील किया गया है। अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा में ये भी हॉटस्पॉट में शामिल है। तो प्रीति हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गई है। प्रीति, नोएडा में 22 हॉटस्पॉट्स की पहचान की है प्रशासन ने जिन्हें सील कर दिया जाएगा आज रात 12 बजे से। बिल्कुल अपर्णा, 22 जगहों को चिन्हित किया गया है जिसको आज रात 12 बजे से पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। और इस सील का मतलब ये है कि अभी बस कुछ देर में 11 बजे के लगभग से जो सोसाइटी हैं, जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पे पुलिस अपनी पूरी तरीके से बैरिकेड्स कर देगी। वहाँ पे किसी को भी निकलने की परमिशन नहीं होगी। अगर वहाँ पर कोई डॉक्टर या मीडिया कर्मी भी अगर कोई रहता है तो उस सोसाइटी से उसको भी बाहर जाने की परमिशन नहीं है। और साथ ही अगर मैं घरेलू सामान या ज़रूरत का सामान की बात करूं तो वो उसकी सप्लाई कैसे होगी, तो उसका भी डीएम ने कहा है कि आवश्यक जो सप्लाई होगी, जो ग्रोसरी का सामान होगा, जो दूध होगा, जो फल सब्जी, उन सभी चीज़ों की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। मेडिसिन की भी होम डिलीवरी करवाई जाएगी। इमरजेंसी, जो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होगा, अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है या किसी डिलीवरी का मतलब बहुत अगर कोई इमरजेंसी है, उसी केस में वो उस सोसाइटी या उस एरिया से बाहर जा पाएगा। लेकिन ये एक ख़ास बात ये भी है कि ये जो पहले ये कह रहे थे कि 12 चीज़ों में किया जाएगा, 12 जगहों को चिन्हित किया जाएगा, लेकिन अब नोएडा को 12 क्लस्टर्स में बांटा गया है और उसी के साथ साथ 10 जोन को उसमें ऐड ऑन किया गया है। एक क्लस्टर में 2 से 3 सोसाइटीज़ को ऐड किया गया है और 10 जोन को ऐड किया गया है, यानी कि कुल मिला के 12 जगहों को चिन्हित किया गया है जिसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और ये वो जगह है जहां पे कोरोना पॉजिटिव के केस मिले हैं। सबसे ज़्यादा केस जहां पे मिले हैं या जिस सोसाइटी या जिन जगहों पर अगर एक भी केस मिला है तो उन सोसाइटी को भी पूरी तरीके से सील किया गया है, जिससे कि ये जो वायरस है इसको रोका जा सके और ये दूसरों तक ना पहुँचे, मतलब दूसरों को ना हो, इसलिए ये सील किया गया है। साथ ही अगर मैं
बात करूं कि इस सील में और क्या क्या चीज़ें होंगी, तो अब पूरे उत्तर प्रदेश में और बाहर निकलने पे आप बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आपको बाहर निकलना है इमरजेंसी में तो मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही जो पास जो दिए गए थे, जैसे मीडिया कर्मी, डॉक्टर कर्मी और बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी में पास मुहैया करवाए गए थे, तो अब उन पासों का भी रिव्यू होगा। अब दोबारा से रिव्यू करवाया जाएगा और जो इमरजेंसी है या जिसको लगेगा कि इनको पास दिया जाना चाहिए, उन्हीं लोगों को ये पास दोबारा से दिए जाएंगे। बहुत सारे जो पासेस हैं उनको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये सरकार का कड़ा फैसला ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था ये करना, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता तो जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे उस पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा में अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस हैं। कुल 58 केस यहाँ पर अभी पॉजिटिव पाए गए थे। तो सबसे ज़्यादा जो कोरोना के जो केस हैं वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में हैं, इसलिए यहाँ पर ये करना बहुत ज़रूरी था। हालांकि लोगों से यहाँ नोएडा के जो डीएम हैं, नोएडा के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने ये अपील की है कि लोग पैनिक ना करें, किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट करने की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उनका आवश्यक का सामान है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली के भी 20 इलाके सील किए जाने की खबर आ रही है। कोरोना के मद्देनजर 20 हॉटस्पॉट यहां पर दिल्ली में सील किए गए हैं और यहां भी घर से निकलने पर पूरी तरह रोक रहेगी और सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के बाद अब दिल्ली में भी 20 इलाके सील कर दिए गए हैं। सदर बाजार में भी, सदर इलाके में भी अभी हॉटस्पॉट की तरह से कई केसेस आए हैं, तो सदर को भी हॉटस्पॉट करके उसको कंटेन किया जा रहा है, पूरा उसको सील किया जा रहा है। सदर बाजार एरिया, सदर इलाका जो है उसमें कई केस आए हैं और कुल मिला के दिल्ली में इस वक्त 20 ऐसे इलाके हैं जहां हमने सीलिंग की हुई है, इलाके को सील किया हुआ है। वहां के उसके अंदर उस गली में या उस कॉलोनी में या उस अपार्टमेंट में लोगों का जाना मना है या उससे बाहर निकलना लोगों का मना है। एकदम उसी एरिया में लोग रह सकते हैं, सड़क पे भी नहीं घूम सकते हैं। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शंकर, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से अगर नोएडा की बात करें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर वहां पर जिस तरह से एक फैसला सुनाया गया है और लोगों को निर्देश दिया गया है, इसी तरह का निर्देश राजधानी दिल्ली में दिया गया है। और राजधानी दिल्ली में खुद इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह से हालात यहाँ पे हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो लिहाजा इस मामले पर सख्त एक कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स अपने घर से जब निकले बाहर तो उनके चेहरे पर मास्क होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर मास्क नहीं है तो आप कॉटन कपड़े का भी मास्क बना करके अपना चेहरे को ढक सकते हैं और अपना जो खासकर नाक, आंख और हाथ जो है वो काफी सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक है। और राजधानी दिल्ली के अंदर में कई ऐसे हॉट स्पॉट जो है उसका चयन किया गया, जैसे कि सदर बाजार के इलाका है, संगम विहार हो गया, मालवीय नगर में कुछ स्थान है। तो कई ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां पर कुछ ऐसे लोग जो विदेश से आके ठहरे हों या जो जमात में गए हों या कई ऐसे जो जहाँ पे संक्रमण का एक खतरा है, तो उसको लेकर एक बाकायदा लोकेशन चिन्हित किया गया है। और इस मामले पर बाकायदा अब आगे का निर्देश जल्द ही इस मामले पर जारी होने वाला है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये फैसला आम लोगों के लिए है, क्योंकि इस मामले में शंकर आप जानना चाहेंगे क्या जो दिल्ली के 20 इलाके हैं ये फौरन ही सील कर दिए गए हैं या यूपी की तरह आज रात 12 बजे के बाद से ये पूरी तरह सील हो जाएंगे? देखिए, आज ये फैसला जो है वो दिन में लिया गया है, लेकिन जो उस पर एक्शन होना है वो आज देर रात से होगा। और उसके बाद आज रात में 12 बजे के बाद उन तमाम जो 20 लोकेशन का चयन किया गया, हो सकता है आने वाले दिन में उसकी संख्या जो तादाद है वो उसमें और काफी इजाफा भी हो सकता है। और ये तमाम जो 20 लोकेशंस हैं इनके नाम कब तक साफ हो पाएंगे या हो चुके हैं? जी देखिए, इसमें कई जो नाम है लगभग साफ हो चुके हैं, लेकिन उस मामले पे जो औपचारिक तौर पे एक मुहर लगना होता है, बस उस औपचारिकताएं मात्र बाकी है। और जब आज रात में उन तमाम लोकेशंस पर जब उसको सील किया जाएगा और कंप्लीट तौर पर वहां पे लॉकडाउन ही नहीं अब कहा जाए, तो उस कर्फ्यू जैसे हालात जो है वो उस लोकेशन पे होंगे।
तो थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर उस नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद उस लोकेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो व्यवस्थाएं जो हैं वो ज्यादा बढ़ा दी जाएंगे, जिससे कि आम लोगों को बकायदा इस मामले में पहले ही जानकारी दे दी जा चुकी है। और उन इलाकों में जो बेहद आवश्यक जो सामग्रियां हैं बकायदा वो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो आपके घर में आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है। लेकिन कई ऐसे जो चाहे मेडिकल के इक्विपमेंट की बात करें, मेडिकल की सामान हो गया या कोई अन्य जो ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री है वो तो आपके घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन आप बिना वजह के आप सड़क पे नहीं निकले, इस तरह का भी निर्देश बकायदा जारी किया जा रहा है। जी, तो ये कहा गया है, एक जो आप कह रहे हैं ऑफिशियल जो ब्रीफिंग होती है वो अभी तक फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ये खबर सामने आ चुकी है। खुद यहाँ पर मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि 20 इलाके दिल्ली में भी सील कर दिए गए हैं और एहतियातन यहाँ भी ये कदम उठाया गया। शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और प्रीति हमारे साथ जुड़ी थी। प्रीति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी 20 इलाके सील किए गए हैं। ये हॉटस्पॉट्स हैं दिल्ली के जिन्हें सील किया गया है। यहाँ भी घर से निकलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, यानी कि अब आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जरूरी सामान आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में।